देश में उभरता टीमप्रेन्योरशिप का ट्रेंड, यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने वाला एक खास इंस्टीट्यूट, बात करेंगे देविका मजूमदार से, और स्टार्टअप दुनिया की ताजा खबरें। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और मैं लेकर आई हूं आवाज एंटरप्रेन्योर का ये स्पेशल एपिसोड, जहां पर हमारा फोकस है टीनप्रेन्योरशिप पर, यानी कि टीनेज में बढ़ता एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा। इसे बच्चों का खेल समझने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बच्चे अपने काम को लेकर काफी फोकस्ड हैं। इन्होंने अपनी आइडिया को बिजनेस में ढालने के फॉर्मूले को सही तरीके से आजमाया है। मोबाइल और टैबलेट्स पर घंटों वक्त बिताने वाली आज की यंग जनरेशन की काफी निंदा होती है, लेकिन सब बच्चे फोन का इस्तेमाल टाइम पास या फिर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करते। अब चेन्नई के श्रवण और संजय कुमारन को ही देख लीजिए। महज 10 और 12 साल की उम्र में इन दोनों भाइयों ने खुद की कंपनी गो डायमेंशन शुरू की। आज इनके बनाए हुए एप्स एप्पल स्टोर और गूगल एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर लिस्टेड हैं। ये है श्रवण कुमारन, को-फाउंडर और प्रेसिडेंट गो डायमेंशंस। और ये है श्रवण के भाई संजय कुमारन, को-फाउंडर और सीईओ गो डायमेंशंस। दादी के लाडले श्रवण और संजय खेलने कूदने की उम्र में व्यस्त रहे अपने शौक को करियर में ढालने में। दोनों भाइयों को बचपन से कंप्यूटर में काफी दिलचस्पी रही। उसी से प्रोग्रामिंग सीखने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे इसका चस्का ऐसे चढ़ा कि 2012 में इन्होंने खुद का एक गेमिंग ऐप कैच मी कॉप बना लिया। 12 साल की उम्र में श्रवण और संजय के इस ऐप को एप्पल जैसे टेक जायंट ने अपने ऐप स्टोर में शामिल भी किया। हमारा फर्स्ट ऐप है कैच मी कॉप। वो बहुत पॉपुलर ऐप है। वो एक गेम है जहाँ पे आप हमारा चोरन पुलिस गेम है ना, उसे एक मोबाइल वर्जन में क्रिएट किया। उसको अबाउट 30,000 डाउनलोड्स मिली। और हमारा दूसरा ऐप है अल्फाबेट्स बोर्ड। वो एक एजुकेशनल ऐप था जिसे बच्चों को ईजिली अल्फाबेट सिखाते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी सिखाते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। और हमने एक और ऐप बनाई जिसका नाम है इमरजेंसी बूथ, ताकि हम जब इमरजेंसी टाइम में होते हैं तब 1 या 2 बटन से ही हम इमरजेंसी नंबर्स को कॉल कर सकते हैं और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी मैसेज इमीडिएटली कर सकते हैं। श्रवण और संजय की इस बिजनेस जर्नी में इनके पेरेंट्स की मदद इन्हें मेंटोर इन्वेस्टर की तरह मिली। कुमारन परिवार ने कारोबार में 20 लाख स्टार्टअप कैपिटल लगाया। 2012 से लेकर अब तक इस टीनप्रेन्योर डुओ ने एंड्रॉइड, एप्पल और विंडोज के लिए 12 ऐप्स बनाए हैं और लगभग $1 लाख कमाए भी हैं। इन दोनों का फोकस अब कंज्यूमर की जरूरत के हिसाब से ऐप डेवलप करने पर है और लगभग $1 लाख कमाए भी है। इन दोनों का फोकस अब कंज्यूमर की जरूरत के हिसाब से ऐप डेवलप करने पर है। गोला का एक प्रोडक्ट है जिसमें अगर आप बाहर गए तो तुम्हारे डोर में कोई आएगा ना, तो हम मिस करेंगे ना कि कौन आया, क्यों आया। पर इस ऐप से जहां भी हो, अगर कोई ने किसी आपको डोर को रिंग किया, तब आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। तब उस नोटिफिकेशन को देख के आप बता सकते हैं कि कौन आया, और अगर वो एक आपका फैमिली मेंबर हो तो डोर ओपन कर सकते हैं रिमोटली। इन बच्चों ने छोटी सी उम्र में बिजनेस करने जैसी बड़ी जिम्मेदारी तो उठाई, साथ ही इन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी है, जो इनके लेटेस्ट ऐप में दिखता है। तो रिसेंटली हमने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है गो डोनेट। मैरिजेस और फंक्शंस में बहुत सारे फूड वेस्ट होता है, तो हम जब ये देखते हैं तो हम बहुत दुखते कि इस अच्छे फूड को कोई चैरिटी या एनजीओ को देते तो वो बहुत यूजफुल काम किया जाए। तो इसीलिए हमने एक ऐप डेवलप की जिसका नाम है गो डोनेट, ताकि कभी अभी हमारे पास तो ये एक्स्ट्रा फूड है या क्लोथ्स है या कोई फर्नीचर है जो तुम बहुत ओल्ड है, तो वो इस एनजीओ और चैरिटी को दे सकते हैं। जब आप इस आइटम को हमारे ऐप में डालते हैं तब देन यू कैन सी ऑल द चैरिटीज अराउंड यू, एंड आफ्टर सीइंग ऑल दीज चैरिटीज अराउंड यू,
you can send this item to them or they can come and collect it from you. So यही हमारा recent ऐप है and अब तक हमने चेन्नई और बैंगलोर में किया। अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्लान्स कुमारन ब्रदर्स के पास तैयार है। जरूरत है कारोबार में फंड लगाने की, लेकिन इंस्टीट्यूशनल फंडिंग लेने से पहले पढ़ाई पूरी करना श्रवण को ज्यादा अहम लग रहा है, जो निवेशकों का भरोसा हासिल करने के लिए जरूरी है। श्रवण और संजय जैसे टीनेजर्स की संख्या भारत में बढ़ रही है। दिल्ली के साहिल अरोरा ने भी अपनी पारी की शुरुआत 18 साल की उम्र में की। साहिल भले ही एक स्कूल ड्रॉप आउट हो, लेकिन उनकी स्टार्टअप वुजेला ने शुरुआत एक रेटिना रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ की और अब साहिल अपने दूसरे वेंचर टैबवर्ड्स के जरिए देश की टैक्सीज में एडवर्टाइजिंग का चलन शुरू कर रहे हैं। 10वीं में पढ़ रहे साहिल अरोड़ा ने पढ़ाई के साथ साथ ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल सब पर हाथ आजमाया और अपने शौक से साहिल ने बिना पैटर्न या फिंगरप्रिंट के फोन अनलॉक करने की तकनीक बनाने पर काम शुरू किया। 2015 में साहिल ने अपने स्टार्टअप वुजेला का पहला प्रोडक्ट आइरिसिस बनाया। आइरिस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित इस आईडी ऐप का अपग्रेडेड वर्जन अब तैयार है। कंपनी इस टेक्नोलॉजी को आधार से लिंक कर इस्तेमाल करने की कोशिश में है। जल्द ही लग्जरी फोन बनाने वाली कंपनी वर्टू में ये इस्तेमाल होगा। ट्विटर पे कुछ लोगों से मिला मैं, डेवलपर से, बैंगलोर बेस्ड। उनके साथ हेल्प के साथ मैंने फर्स्ट वर्जन बनाया सॉफ्टवेयर का। उसके बाद जब हमने सोशल नेटवर्क बना लिया तो हमें लगा ये पूरा कुछ नया नहीं है, सेम है जो है मार्केट में। तो तब हमने सोचा इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो चेंजेस के टाइम पे एक आइडिया आया कि इसमें हम अगर आइरिस स्कैनिंग इम्प्लीमेंट कर सकें सो वो बहुत अच्छी एक चीज़ होगी कि आपको पासवर्ड नहीं यूज़ करने पड़ेंगे और सब यूज़ कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से। दैन उसका फर्स्ट वर्जन बनाने में हमें 6 महीने लगे। 6 महीने के टाइम के बाद जब हमने एक्चुअल वर्किंग बना लिया, साहिल ने इनोवेशन का ये सफर आगे बढ़ाया अपने दूसरे प्रोडक्ट टैबवर्ड से। टैबवर्ड एक एडटेक वेंचर है। ये टैक्सियों में टैबलेट पर ग्राहकों को एंटरटेनिंग कंटेंट दिखाता है। इस कंटेंट के साथ ही एडवर्टाइजमेंट भी प्ले होते हैं, जिससे टैबवर्ड्स रेवेन्यू कमाता है। कंपनी ने इजी कैब्स के साथ टाई अप किया है। फिलहाल ये सर्विसेज बैंगलोर और मुंबई में उपलब्ध है। साहिल दूसरी कैब सर्विसेज से टाई अप के भी प्लान बना रहे हैं। करंटली इन दिस सिनेरियो ऑल्सो हम लोग उसके अंदर एक नया प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया हम लोग ने, विच इज़ कॉल्ड थिंग्स टू डू। सो उसमें हम लोग डिफरेंट सिटीज़ जहाँ जहाँ लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए हम लोग ट्रिप एडवाइजर के साथ पार्टनर कर रहे हैं हर एक सिटी में, वेरिन आप हर एक सिटी में क्या क्या कर सकते हो आपको दिखेगा। सो थोड़े टाइम में हम उसमें कंटेंट मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। जितने ज़्यादा स्क्रीन्स होंगे हम लोग उसके बाद कंटेंट्स जो भी एयर करेंगे उनसे भी हम लोग कर लेंगे और उससे भी रेवेन्यू स्ट्रीम ड्राइव हो रहा है। प्लस हमारे उसमें गेम्स है, सो आप ट्रैवल करते हुए गेम्स भी खेल सकते हो टैबलेट पे। सो गेम्स से भी रेवेन्यू ड्राइव होता है हमारा। इसके अलावा साहिल ने लग्जरी कैब एग्रीगेटिंग ऐप कैबी की भी शुरुआत की है। अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए साहिल ने अपने दोस्तों, कई वेब डिजाइनर्स और डेवलपर्स की मदद ली, लेकिन इन सबसे बड़ा सपोर्ट रहे साहिल के माता पिता। जब साहिल ने 11वीं के बाद स्कूल छोड़ने का फैसला किया तो उनके माता पिता इस फैसले में उनके साथ खड़े हुए और स्टार्टअप को शुरू करने में मदद की। फर्स्ट टाइम जब उन्हें पता चला था तब मैं उनको फर्स्ट टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस गए थे हम लोग नोएडा। सो टी लैब्स को पिच करने के लिए गया था मैं, उस टाइम पे मैं साथ में लेके गया था उनको। सो जब मैंने टी लैब्स में जाके पिच किया था उन लोग ने मेरे को फर्स्ट टाइम सिलेक्ट किया था और उनके इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म पे, बट मुझे इंक्यूबेटर जाना नहीं था उस टाइम पे। दैन उस टाइम से उन्हें पता चला कि जो आइडिया मैं कर रहा हूँ, जो सोच रहा है, जो सोच है वो आगे जाके सक्सेसफुल हो सकती है। सो उस टाइम पे बहुत सपोर्ट था। उसके बाद 10th के बाद मैं 11th कंप्लीट किया। 11th के बाद मैंने जब स्कूल ड्रॉप कर दिया था तो उस टाइम पे किसी को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बट ड्रॉप तब किया था मैंने जब मुझे पता चल गया था कि जो प्रोडक्ट है वो चल सकता है और चल रहा है मार्केट में और पैसे बना सकता है वो। सो जब मुझे स्टेबिलिटी थी और सस्टेनेबिलिटी पता चल गई थी प्रोडक्ट की, हो रहा था वो चीज़, तब जाके मैंने स्कूल से ड्रॉप आउट किया था 11th में। और उस टाइम पे बहुत सपोर्टिव थे उन लोग, बिकॉज उनको पता था कि ऑलरेडी करियर में सही पाथ पे हूँ मैं और सही चीज़ें हो रही हैं। सो मुझे मोर एंड मोर टाइम डेडिकेट करना पड़ रहा था बिजनेस पे। सो मैं स्कूल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता था उस टाइम पे ज़्यादा। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ साथ साहिल ने कमाल की नेटवर्किंग की और इसी के चलते आज युवराज सिंह जैसा क्रिकेट स्टार टैबवर्ड्स का ब्रांड एम्बेसडर है। साहिल की तरह कई टीनेजर्स हैं जो कि टीनप्रेन्योर बनने का सपना संजोए है। अपने इनोवेशन को तराश कर खुद का स्टार्टअप चलाने की इस जनरेशन के सोच को इनके पेरेंट्स भी समझ रहे हैं।
इसी से देश में पढ़ाई के साथ साथ इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, जो देश की स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे कि टीनेज एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक खास इंस्टीट्यूट है यंगप्रेन्योर। क्या है इसकी खासियत और कैसे मदद कर रहा है इन टीनेजर्स को, इस पर बातचीत होगी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर, और आज हम बात कर रहे हैं देश में बढ़ते टीनेज एंटरप्रेन्योर्स के ट्रेंड की। और इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रही है एक संस्था यंगप्रेन्योर, जिसकी शुरुआत की है सीरियल एंटरप्रेन्योर देविका मजूमदार, स्मिता मजूमदार और अवेलो रॉय ने। वैसे यंगप्रेन्योर्स 13 से 19 साल के बच्चों को अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए तैयार कर रही है। और हमारे साथ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर मेंबर देविका मजूमदार। देविका, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। वैसे कहावत है इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, लेकिन उसका मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल खड़ा नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर। तो बताइए, टीनेज एंटरप्रेन्योरशिप का जो चलन भारत में बढ़ रहा है, इसकी शुरुआत तो मेरे ख्याल में छोटे छोटे लोग कर रहे हैं और अलग अलग एरियाज में हो रही है, लेकिन क्या ये एक बड़ी लहर में बदल सकती है? मैं बोलूँगी कि अभी ये चेंज के लिए हम तैयार हैं, एंड ये ट्रेंड होने वाला है इफ इट इज स्टीयर्ड इन द राइट डायरेक्शन। So right now we need all the support that we need to give them all the support that we can. जो भी है हमारे पास, we need to transfer the support to them, and I think it will be a trend soon. इनफैक्ट यंगप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योरशिप कैंप जो आप लोग चलाते हैं, उसकी वाकई में प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि बहुत ही नोबल कॉन्सेप्ट है। अब मुझे ये बताइए, किस तरह की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे आप इंश्योर कर रहे हैं कि एक छोटा बच्चा जब आइडिया लेकर आता है उसको बिजनेस में बदल सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन बच्चों को इस समय बर्नआउट ना होने दे, उसके लिए क्या खास ट्रेनिंग की जाती है? We've started this thing. The Youngpreneur curriculum is actually, we catered it to the Indian audience. We've wanted to make this a holistic approach, starting from the softer skills and also the hard skills of entrepreneurship. So we start the courses में जो है, the entire starting from what is entrepreneurship, and then we go down to business model basics, how to pitch, how to the art of selling. सब कुछ है, but at the same time also they also learn the softer skills, the currency of relationships, how it's important to be centered in life, what is public speaking, and all-round development में we also have one-on-one mentorship sessions. For example, one of the key aspect ये होता है communicate करना, कि जैसे कि मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन मेरे पास ये आइडिया में मेरे लिए important है कि I speak up, and then I communicate my idea effectively to others. Thinking out of the box. एक problem अगर है तो उसमें एक solution भी छुपा हुआ है. So that kind of the entrepreneurial mindset that comes out of it, that's the gift that we want to give everybody. वैसे बच्चों के पास कई सारी आइडियाज होती हैं, लेकिन देविका बताइए यहाँ पर पेरेंट्स का क्या रोल है? क्या वो अवेयर हैं कि एक छोटी सी आइडिया को बिजनेस में तब्दील किया जाए? कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं जहां पर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, लेकिन इस समय किस तरह से अवेयरनेस और बढ़ाई जाए, सपोर्ट बढ़ाया जाए? एक बात यह है कि ये बहुत ही एक नया चीज है, सो नया थिंकिंग है, सो हमारे वी नीड द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स, बिकॉज हमारे ये जो सिस्टम है ये बहुत ही जॉब ड्रिवन सिस्टम है कि क्लास 12 के बाद IIT करो, इंजीनियरिंग करो यानी or else you become a doctor. But there is a whole huge umbrella of entrepreneurship जो अभी यूज उतना नहीं हो रहा है. So we have to encourage the parents. क्योंकि कई बच्चे सामने आ रहे हैं अलग अलग आइडियाज के साथ, तो क्या यहाँ पर हमारे एजुकेशनल सिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप शायद एक करिकुलम का हिस्सा बनना शुरू किया जाए? एब्सोल्युटली, तभी हम लास्टिंग चेंज देखेंगे. बिकॉज अभी के लिए हमारे कैंप्स अच्छे हैं, हमारे वी आर ऑफरिंग करिकुलम, को करिकुलम आफ्टर क्लास एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स, बिजनेस कैंप्स, ऑनगोइंग बिजनेस कैंप्स कर सकते हैं, समर कैंप, विंटर कैंप.
सब कुछ, बट आई थिंक सबसे लास्टिंग चेंज तभी होगा जब वो एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल, जब ये एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट करके करिकुलम में, स्कूल करिकुलम्स में, व्हेन इट विल वीव इनटू द स्कूल करिकुलम। अच्छा, ये मुझे बताइए, यंग प्रेन्योर्स क्या प्राइमरीली मेंटरिंग करते हैं या फिर फंडिंग में मदद करते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट ढूंढने में, बेसिक रिसर्च करने में भी वो सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाता है? Absolutely, absolutely. So we have built an amazing network of board of advisors, mentors all across the US and in India. And personally, मैं खुद भी एक angel investor हूँ. So if I see an idea which I feel that there is a huge potential, I would love to fund it. देविका, क्योंकि आपने काफी समय यूएस में बिताया है, मुझे बताइए ग्लोबल लेवल पर टीनेजर्स जो भारत में बिजनेसेस खड़े कर रहे हैं या फिर खड़े करना चाहते हैं, कितना डिफरेंस है? क्या ग्लोबली एक एक्सेप्टेबल और बहुत ही सैवी सिचुएशन है? Now differences तो है दोनों कंट्री में, because innovation comes from there, from the US, and the differences is that there वहाँ पे जो है it is based on project based thinking, it's based on lateral thinking. तो ये lateral thinking का जो concept है, out of the box thinking का जो concept है, so that is important to inculcate in the students in India, that you can think out of the box, you can do this differently. तो ये important है, यही this is what our curriculum really does. So हमारे लिए, I think for the Indian audience, what is important is awareness. I will say it's time that we moved on from the memory tests that we do in the exams. We should make it more project based, and it should be more experiential. Immerse learning, so that we can that's going to be the better approach to take for to making sure that the kids actually have a holistic entrepreneurial mindset going forward. शुक्रिया देविका, प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस हफ्ते की बड़ी स्टार्टअप खबरें। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर, और अब नजर डालते हैं इस हफ्ते की बड़ी स्टार्टअप खबरों पर। ट्रैवल टेक स्टार्टअप एक्सप्लोर लाइफ ट्रैवलिंग ने पहली एक्सटर्नल राउंड ऑफ फंडिंग एंजल इन्वेस्टर्स से जुटाई है। ये सीड इन्वेस्टमेंट करीब 3 करोड़ 22 लाख की है। फंड्स का इस्तेमाल कंपनी प्लेटफॉर्म डेवलप करने, प्रोडक्ट बिल्डिंग और टीम बनाने के लिए करेगी। कंपनी ट्रैवलर्स को अकोमोडेशन मुहैया कराती है। फिलहाल कंपनी के प्लेटफॉर्म पर 2000 लिस्टिंग है। ऑन EMI टेक्नोलॉजी की लेंडिंग स्टार्टअप किश्त ने $2 मिलियन यानी करीब 13 करोड़ का फंड रेज किया है। इसमें वेंचर कैपिटल फर्म इंडिया पार्टनर्स और अर्ली स्टेज इन्वेस्टर वेंचरीज ने हिस्सा लिया है। किश्त मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ज्वेलरी, फर्नीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे प्रोडक्ट्स के लिए कोलैटरल फ्री लोन्स मुहैया कराती है। किश्त EMI कार्ड के जरिए ग्राहक हर महीने किश्तों में अपने लोन्स चुका सकते हैं। भविष्य में बैंक्स और NBFCs को लेंडिंग पार्टनर बनाकर कंपनी डेटा एंड एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी से ग्राहकों को मनी लेंडिंग में परिवर्तन लाएगी। शैलेश अग्रवाल और बालाजी GS राव ने मिलकर GST स्टार की शुरुआत की है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एंटरप्राइजेस और प्रोफेशनल्स की GST रिलेटेड सारी जरूरतें पूरा करेगी। इसमें क्लाउड बेस्ड सेल्फ सब्सक्रिप्शन वर्जन, साथ ही बड़ी कंपनियों के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी हैं। मुंबई बेस्ड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म वॉक्स वेब ने 1 मिलियन यानी करीब 6 करोड़ 45 लाख की एंजल इन्वेस्टमेंट जुटाई है। कंपनी इसका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, नए फीचर्स जोड़ने और मार्केटिंग के लिए करेगी। ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म लोन टैप ने 26 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। ये निवेश इक्विटी एंड डेट में हुआ है। 10 करोड़ का इक्विटी निवेश अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट फर्म के कैपिटल ने किया है।
साथ ही पुराने निवेशक भी इसमें शामिल रहे और कंपनी ने IFMR एंड MAS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से डेट कैपिटल जुटाया है। कंपनी लोन और ओवरड्राफ्ट प्रोडक्ट मुहैया कराती है। इस फंड का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर फीचर्स बढ़ाने और छोटे शहरों में विस्तार पर करेगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। हमारे साथ आप संपर्क में जरूर रहिए। आवाज एंटरप्रेन्योर के फेसबुक पेज पर आइए, अपने कमेंट पोस्ट कीजिए और मुझे आप ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए @AE हर्षदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार एंड टेक केयर।